डॉक्टर असमा ने ये बहुत अच्छा स्कूल में प्रोग्राम रखा, हमारे शाकिर अंसारी साहब ने भी और हमारे फरमान भाई इसमें शिरकत करी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत माँ के चार सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें सबको मिलजुल करके एक रहना चाहिए और इस देश को बहुत आगे पहुँचाना चाहिए। इस देश में एकता और अखंडता रखनी चाहिए। भाईचारे का पैगाम लेकर के 26 तारीख को 26 जनवरी सुबह 10 बजे से लेके और 12 बजे तक एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है हमारे फैज सैफी चेयरमैन वर्ल्ड पीस हारमोनी यूथ विंग की तरफ से। और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील करूंगा जो इस चैनल को देख रहे हैं कि वो 26 तारीख को सैफी हॉस्पिटल निहार विहार नांगलोई में ज्यादा से ज्यादा एकत्रित होकर के इकट्ठे हों, एकता का संदेश दें और भाईचारे का संदेश दें और इस रैली को सफल बनाएं। साहब, वर्ल्ड पीस हारमोनी एक पौधा लगाया था आपने, आज ये बहुत हरा भरा पेड़ बन चुका है। आज हालत ये है कि देश में कोई बात अगर अक़लियतों पे आती है तो सबसे पहले आवाज जो बुलंद करते हैं वो डॉक्टर शकील सैफी है। आप और दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस हवाले से? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि देश में भाईचारे से रहना चाहिए, भाईचारा आगे बढ़ाना चाहिए और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के आदेश के उससे हम उनसे मार्गदर्शन लेते हुए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और हम सब उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इकट्ठा होकर के इस यात्रा को सफल बना रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जब आप इस तरह की बात करते हैं, जैसे कोई कम्युनिज्म की बात करता है तो डायरेक्ट काउंटर अटैक होता है आपकी तरफ से, क्या वहां से आपको धमकी वगैरह मिलती है? मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के सिवा मैं किसी से नहीं डरता हूँ सिवाय अपनी माँ के और अल्लाह के। अगर धमकी आएगी तो छाती है मेरी, झेल लूंगा। कोई गोली मारेगा तो भी झेल लूंगा। धमकियों से मैं नहीं डरता हूँ और धमकी वाला मैं अपना मोबाइल नंबर डायरेक्ट देता हूँ, जिसकी माँ ने दूध पिलाया अपना लोकेशन दे, अपना एड्रेस दे। मैं देश हित में काम करता हूँ और ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके खून से बना है। तिरंगा ये हिंदू मुसलमान के खून से बना है। इस तिरंगे को मैं सलाम करता हूँ और इस तिरंगे के आगे कोई झुकने वाली बात नहीं है। तिरंगे की आन बान शान के लिए मरने को भी तैयार हूँ। में ये प्रोग्राम करा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे यहाँ पर एक अपनी परफॉर्म दिखाई, एक जलवे दिखाया और आप इंडस्ट्री से आते हैं और कभी एक टाइम ऐसा था आप बोर्ड के चेयरमैन थे, तो क्या लगता है ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए? बहुत खूबसूरत प्रोग्राम असमा हामिद ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और उनकी मैं हौसला अफजाई करता हूँ। उन्होंने अपने स्कूल में जो सबसे बढ़िया उनका जो देशभक्ति का गाना था, हरियाणवी सॉन्ग था, सारी सभ्यता इकट्ठी कर दी। उसमें सारा दिखाया कि भारत माँ के चार सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उन्हें दुआएं देता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें इसी तरह आगे बढ़ाता रहे, उनकी लंबी उम्र हो, सेहत बने, तंदुरुस्ती हो और इसी तरह वो देश के लिए काम करती रहे। एक आखिरी सवाल, शकील साहब, आप इतने बिजी रहते हैं, क्या फैमिली के लिए टाइम निकल पाता है? बिल्कुल 100% फैमिली बिना कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा मेरा 5 साल का पोता है, उसके लिए मैं सब कुछ करता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा पोता है, पोती है, उनके साथ खेलने का टाइम मैं निकालता हूँ और बहुत खेलता भी हूँ। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, तो बहुत अच्छा टाइम मिलता है परिवार के लिए। सर, एक सवाल हो रहा है, जो यहाँ से बच्चे आगे बढ़ना चाहेंगे आपके माध्यम से, आपके मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या लगता है उनको आगे चांस मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। जिनको भी हमारी डॉक्टर असमा हामिद बोलेंगी कि इन बच्चों में कलाकारी है, जिन कुछ बच्चों में मुझे नजर भी आई, तो जिनको चांस दिया जाएगा, हमारी असमा हामिद जिनको भी रिक्रूटमेंट करेंगे हम लोग उनको चांस देंगे, 100% देंगे। से पहले हम हर साल गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में सबसे अलग बात ये हुई है कि बच्चों ने आज रैली निकाली है, जिस रैली में शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया गया और पढ़ो और पढ़ाओ का नारा लगाया गया और शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात की गई। उसमें कम से कम 30 से 40 बच्चों ने हिस्सा लिया। चमेलियन रोड से होते हुए वो लोग ये मॉडल बस्ती में आके इन्होंने अपना मार्च खत्म किया और सबने एक साथ एक नारे के साथ इस रैली को पूरा किया। उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट आए, गुलफाम साहब, डॉक्टर शकील सैफी और भी बहुत सारे एस्टीम गेस्ट, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने इसमें परफॉर्मेंस भी दिया और सारे देश की जो सभ्यता है उसको उजागर करने के लिए उन बच्चों ने इनमें हिस्सा लिया। आज के कितने बच्चों ने आप पार्टिसिपेट कराया? आज कम से कम 50 बच्चे तो थे, स्कूल एंड हमारे कोचिंग को मिला के, जिन्होंने अलग अलग तरीके के स्टेट को रिप्रेजेंट किया और हमारे प्रोग्राम को साकार बनाया। ये कहना गलत नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चों ने इतने ठंड के दिन में इतनी अच्छी इतनी परफॉर्म करी, क्या लगता है उसकी पीछे वो तैयारी है वो देखिए, सबसे बड़ी बात बच्चों की मेहनत बहुत है। इनको एक एक चीजों का डायरेक्शन देना और इनको एक एक बात बताना, एक एक लाइन बताना, किस तरीके से आपको पैर रखना है, कैसे हाथ रखना, और सबसे बड़ी बात उनके मूड की बात है।
मूड कर लिया तो करेंगे वरना छोड़ देंगे, आप जबरदस्ती नहीं करोगे। लेकिन इन बच्चों ने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा इस प्रोग्राम को साकार बनाने में। तो ये बच्चों को किस तरह मैनेज करते हैं आप, जैसे कि आप ट्रेनिंग देते हैं क्या? हम लोग बच्चों को कोरियोग्राफी वगैरह पूरी तरीके से कराते हैं, म्यूजिक के साथ प्रैक्टिस चलती है, और हम एक बारी में नहीं कराते, हम उसे टुकड़ों में बांट देते हैं। सबका अलग अलग हिस्सा होता है, और खुद बच्चों के अंदर इनबिल्ट टैलेंट अपने आप भी है कि इनको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। शौक वाली बात है इन बच्चों के अंदर। माशाल्लाह दिन पर दिन आप तरक्की कर रहे हैं, आप हम देख रहे हैं। जो इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? आपके जो देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं अकेली इस चीज में नहीं हूँ। मेरी जो भी सपोर्ट सिस्टम है, मेरे बैकबोन है मेरे हस्बैंड मोहम्मद हामिद जी, ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और हर चीज में आगे बढ़ाते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ मैं किसी भी तरीके का मतलब शिकायत का मौका ना दूं, अपनी ड्यूटीज पूरी कर सकूं, क्योंकि मुझे घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे तरीके से मैं अपनी ड्यूटीज को पूरा कर सकूं, और इसका पूरा श्रेय मेरी फैमिली को भी जाता है, और मेरे जितने भाई हैं, जेठ हैं, भाभियां, रिश्तेदार जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे फादर हैं और मेरे हस्बैंड, इन सबको जाता है, क्रेडिट सब उनको जाता है। कहीं ना कहीं हमारे माशरे के अंदर जो हमारी बहन माँ बहने बेटी है तो वो घर से बाहर निकलती, ऐसे लोगों क्या हमारे देखिए मैं आपको आगे बढ़े जी, सबसे बड़ी बात, मेरे पास जितने भी पेरेंट्स आते हैं वो मुझसे भी इन्फ्लुएंस होते हैं कि मैम अकेले इतना कर लेती हैं एज अ लेडी, तो मैं उनको मोटिवेट भी करती हूँ, एनकरेज करती हूँ कि आप लोगों को देख के आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। और इसी तरीके से आप क्या करें, अपने बच्चों के लिए एक आइडियल बने, जिससे आपके बच्चे आपको देख के सीखे। देखिए जैसा घर का माहौल होगा ना, वही बच्चे के अंदर आएगा। ठीक है, तो हम अगर इन चीज को देखते हुए काम करेंगे, बच्चा भी फिर वही सीखता है। अब मेरी बेटी ने भी परफॉर्मेंस किया, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये बेटा है, मेरी ये बेटी है। उनका काम उनका नाम बता देगा कि वो किसकी औलाद है। मैंने यहाँ आके देखा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने जो बहुत अच्छे परफॉर्म करे। ठीक है, बच्चों का सर्टिफिकेट भी मिले, उसमें मेरी बेटी भी थी, उसको सर्टिफिकेट भी मिला है, और यहाँ पर उनको अवार्ड भी दिया गया, और इसका क्रेडिट सारा अस्मा हामिद को जाएगा। उन्होंने मेरी बच्ची को भी इतना टैलेंट किया, और भी बच्चे हैं जिनको उन पे भी मेहनत की है उन्होंने। क्या लगता है जब हमारे समाज के बच्चे इस तरह के परफॉर्म करते हैं, क्या लगता है जैसे हमारे बच्चे ही इस तरह की लगता है, क्या लगता है जैसे कि हमारे जो बच्चे आज के दिन में इस तरह के परफॉर्म करते हैं, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है, खुशी होती है बच्चों का परफॉर्म देख के। मैंने भी अपनी बेटी का परफॉर्म देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मैंने उसका परफॉर्म, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सारी मेहनत इसमें अस्मा हामिद उनकी है। दिवस की मौके पर हमारे हिंदुस्तान के वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उन सब देशवासियों से ये कहना चाहती हूँ, आपसी भाईचारा बनाए रखें और आपस में कोई भेदभाव ना करें, और गणतंत्र दिवस को बहुत अच्छे से मनाएं। और मैं इस चीज की सबको बधाई देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, मैं विजडम एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। मैं 4th क्लास से यहाँ पढ़ रहा हूँ, और आज के जो है इस फंक्शन की मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि यहाँ पे जो है एकता को दिखाया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये दिखाया गया यहाँ पे। मेरा नाम मोहम्मद जैद अहमद कुरैशी है, और मैं विजडम एकेडमी का एक्स स्टूडेंट हूँ, और मैंने यहाँ से 12th पास आउट करी थी। मैं यहाँ पे, मुझे आई थिंक 6 इयर्स हो गए यहाँ पे। और पहले मेरा नाम फहद अहमद है, मैं अभी 9th A में हूँ। मैं विजडम एकेडमी में मुझे लगभग 1 साल होने वाला है। मैं 9th की स्टार्टिंग में लगा था, और जो आज के प्रोग्राम की मुझे खासियत ये लगी कि हर बच्चे को क्या नाम है इंस्पिरेशन जो दी मैम ने वो, और हर बच्चे को ये अवार्ड भी दिया, और क्या नाम है जो उनको एक्सप्रेस करा जिस तरीके से, वो मुझे अच्छा लगा। फातिमा, आप क्या बनी थी इसमें? मैं अनारकली बनी थी। अनारकली बनी थी, तो आपको क्या डायलॉग थी, क्या करना था इसमें? आपको बोला आपने? हाँ। बोलिए, क्या बोला था? मैंने बोला था